Hi guys, welcome to my channel. So today we will be discussing biochemical functions of manganese. This is a topic from chapter mineral metabolism. हम इसके biochemical functions के लिए एक mnemonic में लेकर आई हूँ because the functions of manganese or functions of other minerals basically इसमें it involves a lot of cramming, right? So कोशिश करते हैं कि mnemonic से चीज़ आसान बन जाए. तो आपको एक स्टोरी याद करनी है. स्टोरी कुछ ऐसे है कि देयर इज़ अ मैन एंड उसने अपनी गैंग फॉर्म कर ली है एंड इट टीज स्टूडेंट्स. ठीक है ना. आप इस मैन को इमेजिन कर सकते हो कि ये कॉलेज या फिर स्कूल का मतलब कोई अथॉरिटी है या फिर मतलब ही इज़ अ स्टाफ और यू कैन इमेजिन हिम एज अ स्टूडेंट. दैट्स अप टू यू. ठीक है. अब क्या है मैन गैंग नीज. इससे क्लियर है कि मैन गैंग नीज टीज. तो इससे पता लग रहा है कि ये मैंगनीज का ही न्यूमोनिक है. दिस इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि न्यूमोनिक इसका मैंगनीज का. राइट. इवन इफ यू डोंट कंसिडर टीज मैन एंड गैंग से इट्स क्लियर कि मैंगनीज का न्यूमोनिक है. अब देखिए जो ये आदमी है इसने अपनी गैंग बनाई है एंड ही इज़ रैगिंग द स्टूडेंट्स. बुली कर रहा है स्टूडेंट्स को. तो अब क्या होता है. अब देयर इज़ अ स्टूडेंट नेम हेमंत who is very intelligent and very obedient and topper kind of like. okay, तो he is very intelligent, he is very obedient and sincere. वो कभी किसी को मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता है. and this man what he do is he tries to rag him, he try to bully him. जब इसने इसको बुली किया तो बुली करके क्या है ये इसके लिप पर मुक्का मारता है. तो मुक्का की स्पेलिंग अगर हम इंग्लिश में लिखें दैट वुड बी लाइक दिस. ये इसके लिप पर मुक्का मारता है, इसको मारने की कोशिश करता है. तो क्या होता है बायो टीचर है. ठीक है. आप अगर स्कूल के हिसाब से ट्रिक याद कर ले आप याद कर लो बायो के टीचर है. अगर आप कॉलेज के हिसाब से याद करो आप याद कर लो बायो केम के टीचर है. तो एक बायो के टीचर हैं एंड ही स्ट्रॉलिंग. स्ट्रॉल कर रहे हैं. स्ट्रॉल करना मतलब घूम रहे हैं. ठीक है. राउंड पर हैं एंड वो देख लेते हैं कि दिस मैन ही इज़ बुलिंग हेमंत. एंड ये जो बायो के सर हैं इनका फेवरेट है हेमंत. ठीक है. ही लाइक्स हिम अ लॉट. लाइक की स्पेलिंग आप LIKE ना करके LYC से याद करेंगे बिकॉज इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लाइक ही होती है. तो दिस टीचर लाइक हिज स्टूडेंट अ लॉट एंड ही गॉट वेरी ऑफेंडेड कि ऐसे कैसे मतलब मार रहे हैं बच्चों को. तो व्हाट ही डज इज़ ही कंप्लेन करते हैं वो इस बंदे की टू द प्रिंसिपल. ही बेसिकली थ्रेटन्स हिम कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करने जा रहा हूँ टू द डीन या फिर टू द प्रिंसिपल. ठीक है. सो नाउ दिस मैन ही गेट्स स्कैर्ड. ठीक है. ही गेट्स स्कैर्ड सुनते ही कि ही इज़ गोना कंप्लेन अबाउट मी. सो व्हाट ही डू इज़ ही बेसिकली अपोलोजाइज. तो अपोलोजाइज वो कैसे करते हैं वो अर्जी लिखते हैं. अर्जी होता है ना हमारे पास. अर्जी मतलब एक अपॉलोजी लेटर लिखते हैं. मतलब ये वो मैन जो वो बंदा है जो मार रहा था बुली कर रहा था वो अर्जी लिखेगा. पैर पकड़ेगा. पैर को आप PYR से याद करेंगे. और क्या बोलेगा अपने आप को आइसोलेट कर लेगा. सारे बच्चों से अपने आप को आइसोलेट कर लेगा और ये प्रॉमिस करेगा कि मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा. अर्जी लिखेगा, पैर पकड़ेगा और अपने आप को आइसोलेट कर लेगा. सो दैट्स ऑल. बस इतनी स्टोरी आपको याद रखनी है और इस स्टोरी से आपके सारे के सारे बायोकेमिकल फंक्शंस कवर हो जाएंगे. तो अब देखिए बायोकेमिकल फंक्शंस कैसे याद करने हैं. पहला है हमारे पास मैन गैंग टी से मैंगनीज के बायोकेमिकल फंक्शंस है. हेमंत से क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. ठीक है. हर चीज़ का हम यहाँ पे सिंथेसिस ही पढ़ेंगे एक्सेप्ट फॉर लिपिड पेरोक्सीडेशन जिसकी हम इनहिबिशन पढ़ेंगे. तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस आ गया हेमंत से. अब लिप से क्या आ जाएगा लिपिड में आता है ना. लिप पर से आ जाएगा पेरोक्सीडेशन. तो क्या करता है इनहिबिट. बुली मतलब एक तरह से इनहिबिशन होती है ना. बुली इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नेगेटिव थिंग. तो आप करेंगे इनहिबिट्स लिपिड. ये याद रखिएगा लिपिड पेरोक्सीडेशन बढ़ा नहीं रहा है इनहिबिट कर रहा है. तो इनहिबिट्स लिपिड पेरोक्सीडेशन. उसके बाद क्या आ जाएगा मुक्का से आ जाएगा MUC से आप लिख लेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड. म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या है सिंथेसिस. ठीक है. म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या है सिंथेसिस. म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. नेक्स्ट आ जाएगा बायो के टीचर या बायोकेम के टीचर स्ट्रॉल कर रहे थे
तो इससे आ जाएगा बायो से, तो बायोसिंथेसिस क्लियर ही है, सिंथेसिस ही हो रहा है किसका, स्ट्रॉल से। स्ट्रॉल की प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिए, कैलेस्ट्रॉल। कैलेस्ट्रॉल में भी हम स्टेरॉल को स्ट्रॉल बोलते हैं ना, कैलेस्ट्रॉल, तो दैट इज़ बेसिकली कैलेस्ट्रॉल। लाइक से क्या आ जाएगा, लाइक से आपके पास आ जाएगा ग्लाइको प्रोटीन्स सिंथेसिस। अगेन इसका भी क्या है, सब चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, बस एक लिपिड पर ऑक्सीडेशन का इनहिबिशन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिंथेसिस है। तो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। उसके अलावा हम सब जानते हैं मैंगनीज इज़ यूज्ड एज अ कोफैक्टर बेसिकली बहुत इंजाइम्स के लिए इसको कोफैक्टर के रूप पर यूज़ किया जाता है। अभी किस किस का कोफैक्टर, किन इंजाइम्स का ये कोफैक्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो उस मैन ने बाद में माफ़ी मांगने के लिए किया था वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे कोफैक्टर में। दैट इज़ अर्जी लिखी थी तो ए अर्जी आर्जिनिन। पैर पकड़े थे तो PYR क्या आ जाएगा, पायरुवेट। तो इससे हमारे पास क्या, आर्जिनिन से, आर्जिनिन का कौन सा एंजाइम होता है आर्जिनिन को ब्रेक डाउन करने के लिए, आर्जिनेज। पायरुवेट से थोड़ा याद कर लीजिए कौन सा एंजाइम होता है पायरुवेट, कौन सा पढ़ा है हमने, कार्बोक्सिलेज पढ़ा है। हमारा आइसोलेट से आप याद किया, आइसो से कौन सा एंजाइम था, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम था आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। सो गाइज ये सारे फंक्शंस थे जो हमने न्यूमोनिक से याद कर लिया। इसके अलावा एक और फंक्शन आपको याद करना है। बेसिकली जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं विच इज़ रिप्रोडक्शन, एंड दीज फंक्शंस आर वेरी इजी टू रिमेंबर इवन विदाउट न्यूमोनिक। तो हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, शुरू होते हैं एनाटॉमी, सबसे पहले हमें बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट, स्कल के बारे में पढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। देन वी स्टडी अबाउट न्यूरोनाटमी, तो हमें न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि हम न्यूरोनाटमी पढ़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ों में भी ये इसकी सिंथेसिस, इसकी फॉर्मेशन में भी इट इज़ रिक्वायर्ड। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्शन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों भी आप उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो गाइज नाउ with the help of the mnemonic we have almost covered all the biochemical functions। तो एक बार ही हम सारे के सारे mnemonic रिवाइज कर लेते हैं, functions रिवाइज कर लेते हैं। सो एक मैन है, उसने अपनी गैंग बना ली एंड ही इज़ टीजिंग स्टूडेंट्स, राइट, ही इज़ बुलिंग स्टूडेंट्स। तो हेमंत है, एक बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट स्टूडेंट है, उसको उसने लिप पर मुक्का मार दिया। अब लिप पर मुक्का मार दिया तो क्या हुआ, बायोकेम के या फिर बायो के टीचर स्ट्रॉल कर रहे थे, उन्होंने देख लिया, ही लाइक हेमंत लॉट एज अ स्टूडेंट। सो क्या है, ही जस्ट threatened the man that I will complain regarding this issue, and then the man he basically apologizes, वो अर्जी लिखते हैं, पैर पकड़ते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एंड देन उससे आपके पास दिमाग में आ जाएगा कि मैनगैंगनीज से मैंगनीज, हेमंत से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, लिप से लिपिड, पर से peroxidation, और बिकॉज पुली इज़ अ वेरी लाइक इनहिबिटिंग थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, सो इट्स नॉट अ एलिवेटिंग थिंग, वो एलिवेट नहीं करती है, आपको इनहिबिट करती है, सो इट बेसिकली इनहिबिट्स लिपिड peroxidation। मुक्का से आ जाएगा म्यूकोपोलिसैकेराइड, बायोस्ट्रॉल से आ जाएगा बायोसिंथेसिस ऑफ कैलेस्ट्रॉल, लाइक से आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, एंड देन जो को फैक्टर किन किन एंजाइम्स का होता है, अर्जी से आ जाएगा आर्जिनेज, पैर से आ जाएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एंड देन आइसोलेट से आ जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके अलावा हम लोग एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग न्यूरो एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो बोन, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, ये तीनों के फॉर्मेशन में भी इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर रिप्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सो आई होप गाइज द mnemonic is clear to you, and this may help you. I hope it helps you. Thank you so much for watching my video, and bye bye, good luck to you.